नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां का जिला प्रशासन कितना गंभीर है यह तो आप आए दिन देखते ही हैं। लेकिन जब पॉस्को जैसे मामले में प्रशासन लापरवाही दिखाए तब आप समझ सकते हैं कि रीवा का जिला प्रशासन कितना गंभीर है और कितना ऐसे मामलों पर नजर रखता है। यह बात जरूर है कि अगर यही गलती मीडिया से हुई होती और खासकर निष्पक्ष खबर दिखाने वालों से, तो प्रशासन विज्ञप्ति जारी करता और हो सकता है कि नोटिस थमा देता या FIR करा देता। लेकिन जिसके हाथों में सत्ता हो और सत्ताधारियों का बरदहस्त प्राप्त हो, तो ऐसे कर्मचारी मदद के नाम पर किसी की भी इज्जत उछालने और कानून की धज्जियां उड़ाने में संकोच नहीं करते। शर्म की बात तो यह है कि जब SDM, CEO, बैंक के कर्मचारी मदद के नाम पर फोटो खिंचवाकर वायरल करें, तो आप समझ सकते हैं कि रीवा जिले के लिए कितने शर्मिंदगी की बात है। दरअसल विगत माह रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्या का पुलिस प्रशासन खुलासा तो नहीं कर पाया, जबकि IG, DIG, SP से लेकर पता नहीं कौन कौन मुआयना किया, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। मामले को दबाने के लिए मदद के नाम पर 50,000 का चेक पीड़िता के पिता को दिया गया और चेक देकर मदद करना तो ठीक है, लेकिन चेक देते समय 1 दर्जन अधिकारियों ने फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर वायरल किया, जो पीड़ित का सरेआम मजाक है और कानून तोड़ना है। हालांकि इनके लिए ना तो महिला आयोग है, ना ही बाल कल्याण, ना ही अन्य विभाग, क्योंकि सत्ता के सामने घुटने तो टेकना ही है और प्रशासन को दिखाना भी है कि हमने मदद की है। शर्म की बात यह है कि उक्त फोटो खिंचवाने में जवा SDM पीयूष भट्ट, जवा तहसीलदार राजेंद्र शुक्ला, SDOP रूपेंद्र धुर्वे, जवा जनपद CEO नागेंद्र सिंह एवं शीतलहा सरपंच मोहित सिंह के साथ अन्य रहे। बताया जाता है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उपशाखा जवा के चेयरमैन डॉक्टर DP सिंह के हाथों 50,000 रुपए की सहायता राशि पीड़िता के पिता को दिया गया। हद तो यह है कि समाज से भी जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, उनके द्वारा भी पीड़िता की फोटो के साथ आवेदन पता, मोबाइल नंबर सहित सोशल मीडिया में डाला गया था। प्रशासन नियम कानून का पालन कराने के लिए होता है, लेकिन रीवा जिला प्रशासन नियम कानून को अपनी रखैल समझता है और वह जानता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनके आका जो सरकार में बैठे हैं और जो खुद आए दिन नियम कानून की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ममता नरेंद्र सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है और इस तरह से फोटो वायरल करने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि कोई कार्यवाही होती है या नहीं। हाँ पंडित जी बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था मैडम, चूंकि आप बाल कल्याण से जुड़ी रही हैं, एक दुष्कर्म पीड़िता थी, 9 वर्षीय मासूम बच्ची थी, उसकी फोटो सोशल मीडिया में पहले वायरल की गई और आज पुलिस प्रशासन रेड क्रॉस के नाम से उसकी मदद की 50,000 रुपए की, जिसमें SDM, तहसीलदार, SDOP, CO सब उपस्थित थे और उसकी फोटो पिता की वायरल कर रहे हैं, 50,000 रुपए देते। क्या ये उचित है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया ना, JJB की जो धारा 74 है, वो किसी भी 74 जो है, वो किसी भी बच्चे की पहचान किसी भी हालात में उजागर नहीं कर सकते और उसके उसी के ये धारा भी बनी हुई है। और इसका मतलब सीधा सीधा है कि जुवेनाइल जस्टिस जो है 2015 धारा 74 कोई भी बाल पहचान समाचार पत्र, पत्रिका, ऑडियो, वीडियो या किसी भी माध्यम से कहीं पे भी प्रकाशित नहीं करेगा, या कहीं जांच अधिकारी या जांच जो संस्था है वो बहुत उचित समझती है तो उसके निर्देश पे ऐसा हो सकता है, लेकिन बच्चे की कहीं पे भी पहचान उजागर नहीं करना है। मीडिया तो ठीक है कि मीडिया नहीं करती, लेकिन खुद प्रशासन की मौजूदगी में अगर उसके पिताजी की फोटो वायरल की जाए और चेक दे के फोटो खिंचवाई जा रही है, उसको क्या मानती हैं आप? नहीं, वो भी अपराध ही है, क्योंकि भाई पिता को पहचान लिया तो बच्चे को पहचानने में कितनी देर लगेगी। बिल्कुल। तो वो किसी भी तरह का सोशल मतलब कोई भी मीडिया, कहीं पे भी सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कहीं पे भी आप उसकी कोई भी अधिकारी भी उसकी पहचान, जैसे फोटोज भी खींचती तो पीठ की तरफ से खींची जाती, बच्चे का चेहरा नहीं आता। बिल्कुल। और उसके लिए 6 महीने की सजा और 1 लाख का जुर्माना सीधे सीधे अदालत कहती है। अगर प्रशासन की मौजूदगी में फिर SDM, तहसीलदार, SDOP की मौजूदगी में इस तरह से कृत्य किया जाए, तो आप किससे आशा रख सकती हैं कि ये नियम कानून का पालन करवाएंगे, जब खुद अगर ऐसा कर रहे हैं? 100% सही है। जब खुद ही कानून के में बैठने वाले लोग अगर इस तरह के कर रहे हैं, आप कलेक्टर को कंप्लेन कर सकते हैं। क्या आप लोग भी कुछ क्या इसमें एक्शन ले सकती हैं, लेंगी? हम असल में हम लोग तो अभी किसी पद पे इधर है नहीं, हमारी तो नई नियुक्ति होनी है अभी। पर हम लोग केवल ये कर सकते हैं कि हम बात आपकी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ और निश्चित तौर पर कलेक्टर से भी बात करती हूँ और मतलब अपन भोपाल में ही बात करें। वैसे कलेक्टर मैडम से बात करने से हो जाएगा, वो इनको नोटिस दे सकती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया।
बिल्कुल, सोशल मीडिया में कुछ सामाजिक संगठन के लोग हैं जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने लड़की की फोटो वायरल की, उसके आवेदन लेटर, मोबाइल एड्रेस वायरल किया और नहीं, विगत कुछ ये भी 10 दिन से चल रहा है। इवन अपन तो जब जांच करते, मैं करती थी यहाँ पे, मैं चेयरपर्सन थी CWC की, तो हम लोग तो बच्चे के गांव तक का नाम नहीं बोलते, बता देते जैसे कि नई गढ़ी से उसके पास में, तो नई गढ़ी के पास में बहुत से गांव हैं। बिल्कुल, ये नियम भी है कि थाना क्षेत्र बताया जा सकता है, तहसील क्षेत्र बताई जा सकती है, जनपद क्षेत्र बताया जा सकता है, तहसील क्षेत्र बोल सकते हैं, लेकिन हम तो पर्टिकुलर गाँव भी नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सीधे सीधे है, कलेक्टर अपने अधिकारियों को नोटिस दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक। थैंक यू पांडे जी, मैं जो जहाँ तक मेरी मदद बनेगी मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ। बिल्कुल है बिल्कुल ना, क्योंकि बच्चे मेरा फोकस है और बच्चों के लिए मैं कोई भी सेवा करने को तैयार हूँ। बिल्कुल, सेवा की बात है, फिर नियम का पालन, नियम तो सबके लिए, अगर अधिकारी बिल्कुल, नियम बिल्कुल, तोड़ेगा, नियम अगर आप सबके लिए। नियम तोड़ेंगे तो फिर कैसे दूसरे से आशा रख सकती हैं कि सही नियम का बात है, पालन करेगा। जो कानून में बैठ के अगर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर सामान्य पब्लिक से तो हम किसी बात की उम्मीद ही नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो आप हमें दें, हम अपन कलेक्टर से बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम।